अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आयुर्वेद और योग स्वस्थ रहने के लिए भारत की प्राचीनतम विधाएं हैं, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज पूरा विश्व अपनाकर स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो रहा है। अष्टांग आयुर्वेद की तरह ही महर्षि पतंजलि ने योग के भी 8 अंग बताए हैं, जिनमें प्रमुख यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि है। जिस तरह से आयुर्वेद में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का विचार प्रस्तुत किया गया संक्षेपतः, उसी तरह अष्टांग आयुर्वेद के ये जो 8 अंग हैं, इनके फिर बहुत से उपांग भी हैं, बड़ा विस्तृत वर्णन है इसका। लेकिन ये 8 अंग भी हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर हमें अग्रसर करते हैं। संक्षेप में हम कहें कि प्रारंभ के 3 यम, नियम और आसन, जहाँ हमें शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि दृढ़, स्थिर और सुगठित शरीर प्रदान करता है, उसी तरह से प्रत्याहार और प्राणायाम का सतत पालन करना हमें मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। साधना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अष्टांग आयुर्वेद के अंग हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करते हैं। इस तरह संपूर्ण स्वास्थ्य की विधा है अष्टांग योग। यम, नियम और आसनादि के द्वारा जहाँ हम शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, जिसमें बहुत से आसन वगैरह हैं, जिनका कुछ मैं अभी आपके सामने प्रदर्शन करूँगा। प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा हम मन की एकाग्रता या मन को, चंचल मन को स्थिर करने में सफल होते हैं। उसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, और यही योग का असली उद्देश्य है। योग का शाब्दिक अर्थ भी होता है जुड़ना, स्वास्थ्य में कुछ जुड़ना, शरीर में कुछ जुड़ना, यानी शरीर और इंद्रियों का सामर्थ्यवान होना, यानी अपने प्राकृत कर्मों को करना, यह शारीरिक स्वास्थ्य है। मन की एकाग्रता या मन का निग्रह, ये मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें प्रत्याहार और प्राणायाम, इसमें बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, तो ये सारे हमें मन की एकाग्रता प्रदान करते हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, जो हमारे जीवन का, मानव जीवन का उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। कुछ नास्तिक विचारधारा के चार्वाक दर्शन को मानने वाले लोग अगर ईश्वर की इसका ये नहीं करते, तो हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि ये हमें प्राणी मात्र से जोड़ती है, विश्व बंधुत्व की भावना लाती है। धारणा, ध्यान और समाधि विश्व कल्याण का विचार हमारे इसमें मन में उपस्थित होता है। हम सभी जीवों के प्रति कारुण्य भाव हमारे में उत्पन्न होता है। तो इस दृष्टि से भी हम कहें तो ये हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य देती है। तो ये एक संक्षेप परिचय मैंने आपको अष्टांग आयुर्वेद के विषय तो बड़ा लंबा है। अब इसमें हम लोग कुछ जो आसन वगैरह करते हैं, इसमें सबसे पहली है कि हम योग के समय भी शरीर
के साथ मन को भी एकाग्र करें और मन में प्रसन्नता और उस उत्साह के साथ योग करें, तभी उसका लाभ है। हम मन को माने नैराश्य भाव से केवल मशीनवत योग करें तो उसका लाभ नहीं होगा। तो मन को एकाग्र करके और ये सारे यम नियम और आसन आदि का प्रयोग हम करें, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हम अपने शरीर को, अपने मन को वार्म अप करें। उसके लिए हम कुछ क्रियाएं करते हैं, जिससे इसके लिए सबसे पहले मन में प्रफुल्लता लाएं, दूसरा शरीर को, बॉडी को एक्शन में लाएं, तब जो हम कुछ आसन आदि करें जिससे शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, और जब ये सतत अभ्यास की प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं हर वर्ष नए लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन जो इसमें एक बार आ गए उन्हें अपने जीवन में इसका सतत अभ्यास रखना चाहिए, करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बॉडी वार्म अप के लिए हम अभी कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखें और जीवन में करें। वैसे मैं योग का विशेषज्ञ नहीं हूँ, अच्छे अच्छे लोग योग में हैं, आप उनको भी देख के कर सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल आपके समक्ष में कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस तरह कुछ वार्म अप करके बॉडी को, तब हम कुछ विशेष आसन आदि करें। इसमें सबसे पहले मैं जो अपने जीवन में प्रतिदिन करता हूँ उन्हीं में से कुछ आसन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ताड़ासन करें। वृक्षासन, त्रिकोणासन का अभ्यास हम करते हैं। अब हम कुछ ग्रीवा संबंधी आसन करते हैं, जिससे खासकर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से हम बचे रहेंगे। इसके लिए हम
आपने देखा होगा ये ग्रीवा संबंधी आसन में जिन स्थितियों में मैं गया, लास्ट में एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाया। ये आसन धीरे धीरे सतत अभ्यास करें तो ये स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, ग्रीवाशूल वगैरह से। अब इसी क्रम में कुछ आसन जो है हम बैठ के भी कर सकते हैं, जिसमें हम अपने दोनों हाथों के से पैर के अंगूठों को छूने का प्रयास करें। इसमें कटी संबंधी कटी शूल वगैरह से हम निजात पा सकते हैं। इतने कुछ आसन के बाद हम कुछ प्राणायाम पर आते हैं, जिसमें मुख्य प्राणायाम अनुलोम विलोम है। इसमें हम किसी भी सुखासन, पद्मासन, जिसमें हम आसानी से बैठ सकते हैं, बैठें। मुख्य विचारणीय बात है कि इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, हमारा बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में हो और दाएं हाथ के अंगूठे से हम एक नासिका के एक भाग को बंद करें और फिर हम गहरी श्वास लेते हैं धीरे धीरे। इसमें 3 स्थिति होती है। एक पूरक जिसे कहते हैं, श्वास लेते हैं एक नासिका से। दूसरी स्थिति होती है, उसको हम रोकते हैं श्वास को अंगुलियों से बंद करके, उसे हम कुंभक कहते हैं। तीसरी स्थिति में अंगुष्ठ को हटा के धीरे धीरे हम उस श्वास को जो अंदर ली गई है उसको छोड़ते हैं। ये रेचक स्थिति, कुंभक, पूरक और रेचक। इसमें मुख्य बात यह है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम जो पूरक, कुंभक और रेचक करते हैं, इसका अंतराल लगभग बराबर हो। आप किसी मंत्र से भी इसको कर सकते हैं, आप किसी माने काउंटिंग के आधार पर भी इसको समय के अंतराल को निश्चित कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि ये करते समय, जब हम पूरक करते हैं उस समय हमारी गुदा की मांसपेशियां हैं ऊपर की ओर संकुचित होनी चाहिए, जिसे मूलाधार कहा जाता है। वो इससे एक्टिवेट होता है, वो सक्रिय होता है। और इसी क्रम को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो मूलाधार से ऊपर की ओर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होते हैं। इसका सतत अभ्यास करने से हम ये जो हमारे षट चक्र अगर ये हो, योगी जो सतत अभ्यास करते हैं वो इसी तरह से कुंडलिनी जागरण का भी प्रयास करते हैं। तो ये तो खैर बड़ी लंबी प्रक्रिया है, कई जन्म भी लग जाते हैं। लेकिन इससे इतना है कि अगर हम मूलाधार एक्टिवेट करते हैं तो हमारे बहुत से रोग, नाभि से नीचे के जो रोग हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो इसमें एक अभ्यास हम और भी कर सकते हैं कि जब हम पूरक करते हैं उस समय हमें गुदा की मांसपेशियां संकुचित होने के साथ साथ हमारा ध्यान नाभि में इस तरह से हो कि हम शेष शैया पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु माने शयन कर रहे हैं। और जब हम कुंभक की स्थिति में आते हैं तो ये कल्पना करें, ये विचार आए मन में कि उनके नाभि कमल से और वक्षस्थल में ब्रह्मा विराजमान है। और जब हम रेचक करते हैं उस समय हमारा ध्यान हो कि हमारे भ्रूमध्य में, आज्ञा चक्र में भगवान शिव विराजमान है। तो इससे हम अध्यात्म की ओर जल्दी सक्रिय होंगे। तो ये अनुलोम, अच्छा, इसको जब हम एक नासिका से लेते हैं दूसरे से छोड़ते हैं, फिर विपरीत नासिका से ग्रहण करते हैं और उससे रेचक करते हैं, तो ये अनुलोम विलोम कहलाता है। तो मैं इसकी एक प्रक्रिया आपको करके बताता हूँ।
इसी तरह से बहुत से और भी प्राणायाम की विधियां हैं, उनको अपनाकर हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। चंचल मन को माने मन को सुमन की स्थिति में ला सकते हैं हम। मन में कारुण्य भाव, ईर्ष्यादेश की अपेक्षा कारुण्य भाव आएगा। मन को सुमन, सुमन का एक अर्थ पुष्प भी होता है। जैसे पुष्प में कोमलता होती है, उसी तरह से इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम मन में इच्छा, द्वेष, काम, क्रोध की अपेक्षा सौमनस्यता ला सकते हैं। मन को अमन की स्थिति में ला सकते हैं, मन में शांति आएगी। अमन का अर्थ होता है शांति। और मन को नमन की स्थिति में, नमन का अर्थ किसी के प्रति आदर भाव भी होता है। तो ये प्राणायाम जो है मन को, चंचल मन को सुमन, अमन और नमन की ओर, सुमन, नमन और अमन की ओर ले जाते हैं। तो ये प्राणायाम हमें करना चाहिए। मन एकाग्र होगा इससे, और मन एकाग्र होगा तो हमारी माने हम ऐसा कह सकते हैं कि मन की एकाग्रता ये हमारी 100% समस्याओं का समाधान है। इसके आगे धारणा, ध्यान और समाधि की स्थितियां हैं, जिसमें योगी लोग इन प्रक्रियाओं को करते हुए घंटों समाधि में आ जाते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो योग का एक संक्षिप्त जो विचार, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं जो जीवन में करता हूँ और उसके आधार पर मुझे जो शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई है, वो अनुभव मैंने आपसे शेयर किया। धन्यवाद। अब अंत में हम जो है इसके लिए थोड़ा सा अपने हथेलियों को रगड़ें। इसको रगड़ते हुए आँखों को, नेत्र को बंद करें और इनसे हम आँखों को अंत में विश्व कल्याण की भावना से ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।